त्रिभुवन में जी बोलो ताते दुखदारी सुख एक सांस में 8-10 बार जन्मो मरो बरो दुख भार। निगसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। कल हमने 4 काव्य हुए थे, 5वां आज करेंगे। कल हमने मंगलाचरण में समझा था 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संभाल के, यानी कि वीतराग राग देश से रहित, विज्ञानता यानी कि विशिष्ट ज्ञान यानी कि केवल ज्ञान, और 3 भुवन में यानी तीनों लोकों में सार यानी उत्तम वस्तु, स्वरूप शिव स्वरूप यानी कि आनंद स्वरूप, और शिवकार यानी कि मोक्ष प्राप्त करने वाला। और तीनों योग से यानी कि तीनों योगों को संभाल कर यानी कि मन वचन और काय संभाल कर मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? उन वीतराग भगवान को नमस्कार करता हूँ। कौन वीतराग? जो वीतराग विज्ञानता अर्थात राग देश से रहते हैं, केवल ज्ञानी हैं, तीनों लोकों में सर्व उत्तम हैं एवं आनंद स्वरूप हैं और मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे यानी कि पंडित जी दौलत राम जी कह रहे हैं और हम भी अपने आप में कह रहे हैं कि हम भी अपने मन वचन काय तीनों को संभाल कर ऐसे मोक्ष रूपी वीतराग भगवान जिन्होंने अपने राग को समाप्त कर दिया है, उनको मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ। ये मंगलाचरण की 2 पंक्तियों में कहा गया था। आगे की पंक्तियों में कल हमने समझा था कि जित्रवन में जीवनन सुख चाहे दुख ते बेबन ताते दुखहारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणाधार। तो यहाँ पर भी क्या कहा था? त्रिभुवन में यानी कि 3 लोक में जो यानी कि जो और अनंत यानी कि अनंत जीव हैं, यानी कि जो जीव हैं तीनों अनंत काल अनंत जीव हैं, वो प्राणी हैं, वो सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। भयभीत यानी कि डरते हैं। वो क्या चाहते हैं? ताते इसीलिए गुरु निर्गंत गुरु करुणाधार यानी कि दया कर कर, दुखहारी यानी कि दुख को नष्ट करने वाली और सुख को देने वाली सीख यानी कि शिक्षा देते हैं। आगे तीनों लोकों में जो अनंत जीव हैं वो सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत रहते हैं, इसलिए निर्गंत गुरु दया कर कर हमारे लिए क्या कर रहे हैं? ऐसा सच्चा मार्ग बता रहे हैं करुणा कर कर कि आपका भी कल्याण हो। वो तो वीतरागी बन गए। हम एक भजन में नहीं गाते, तुम तो बने वीतरागी हमको कब बनाओगे। तो वीतराग भगवान और वीतराग गुरु जो होते हैं वो स्वयं के कल्याण के साथ साथ हमें भी कल्याणकारी मार्ग बताते हैं। गुरु स्वयं चलते हैं और अपने शिष्यों को भी चलने का मार्ग बताते हैं। कौन सा मार्ग बताते हैं? भटकने वाला, लटकने वाला या नरक में जाने वाला? बोलो। नाव 2 प्रकार की होती हैं, एक पत्थर की नाव और एक लकड़ी की नाव होती है कि नहीं? तो कौन सी नाव आपको डुबाएगी? बोलो। पत्थर की नाव में बैठोगे तो तैर जाओगे क्या? नहीं तैर पाओगे, डूब जाओगे। ऐसी जो सच
कल आपको बता रहे थे भैया शाम को मतलब रात में सोने से पहले नमोकार मंत्र पढ़ना, सबने पालन किया उसका नहीं किया? किसी का छूट गया क्या? और भोजन के पहले भोजन के बाद में? नहीं, वो तो रोज ही पढ़ते हैं। कल लिया, भोजन के बाद ही नहीं पढ़ा। आपका रह गया। और रात में सोने के पहले हाँ, पढ़ा। नहीं पढ़ा? और सो को उठे थे तब? पढ़ा। क्यों? लेकिन नहीं, वो भैया मना कर रहा है। क्यों नहीं पढ़ा? आता नहीं है क्या? सुना, पढ़ना चाहिए बेटा, अच्छी चीज़ है। पैर भी वो करेगी, पैर भी उठ के। जो कल भैया अपन ने जनरली बात ली थी, कल इसमें से तो अपन ने कुछ लिया नहीं था, आज इसी को ले लें तो उसी में आगे बढ़े। ठीक है ना, या उसी में आगे। देखो इसमें जो लिखा है आप पढ़ लेंगे। जी जी, ये तो पढ़ संस्कृत नहीं है, हिंदी है। हाँ, तो सब लोग पढ़ो, कहीं कोई उलझन हो पूछते। तो आप ये भैया जी ये वाले और अच्छा ऐसा है, हाँ। हमने देखे भी नहीं क्या। ये वाले और हो जाएंगे तो वो तो हम पढ़ लेंगे। देखो ये तो खैर महाराज जी पढ़ा रहे हैं, इसमें लिखा है जीव जन्मता है न मरता है, मौत पर्याय बदलती है। जिस प्रकार पुराने कपड़े अपने हो जाते हैं, अपन उनको फेंक देते हैं और दूसरे नए पहन लेते हैं, वही का वही है। ये जीव जो है यहाँ से निकलता है और समय मतलब समय भी नहीं लगता, कुछ सेकंडों में दूसरा शरीर में पहुँच जाता है। उसमें 3 तरीके से महाराज जी बताया थे, एक तो बिल्कुल सीधा जाता है, एक मूड़ा में जाता है, एक 3 मूड़ा में जाता है। तो 3 मोड़ जो होते हैं इसको अपन टर्न कहते हैं। तो जैसे यहाँ मोती रखा हुआ हाथ पे, अपन इसको गिराएंगे तो सीधा गिरेगा एक। और एक मोड़ा ये है कि यहाँ से अपन ऐसे जाएंगे और एक तरफ मुड़ जाएंगे। और 3 मोड़ा जो है, जैसे गाय है ना, वो पेशाब करती है ना, वो चलती है, आपने देखा हो तो वो ऐसी लहर बन जाती है सर्फ की तरह, वो 3 मोड़ा है। इतना ही समय लगता है जीव को दूसरी पर्याय पहुँचने में। तो उसका क्या मतलब अपन क्या है कि जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि मृत हो गया, अपन दुख करते हैं, जबकि दुख नहीं करना चाहिए। बॉडी तो वहीं रखी है जिससे आपका लगाव था, जीव से तो कोई लगाव था नहीं। जीव कहाँ जाएगा ये भी पता नहीं है, लेकिन वहाँ से निकल के तुरंत उसका जन्म हो जाता है, उसके पहले संस्कार भी नहीं हो पाते, दाह संस्कार। तो उसमें 3 तरीके से जन्म होते हैं जो बताया था महाराज जी ने। ठीक है नवीन जी, आप तो जो इसमें नहीं है जो भी है मतलब मेन वो बता दीजिए, बाकी पढ़ने का तो जीव अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है, भगवान उसके करता सकता नहीं है। ये भी सही है, जैसा आप करते हैं उसका फल तो मिलता है भी, तो भले ही आज नहीं मिले कल मिले। बेटा टेक के नहीं बैठो और यहाँ आ जाओ आप आगे, आपका मन नहीं लग रहा वहाँ। भगवान जन्मते नहीं हैं, भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, उन्हें अपन भगवान मानते हैं। और वैष्णव वगैरह में जो भगवान होते हैं उनको वो सुलाते भी हैं, भोग भी लगाते हैं, स्नान कराते हैं। और उनके अब वो जब वो निकलता है ना सूतक जो होता है, वो चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण, वो भी लगता है उनके लिए। वस्त्र भी बनाते हैं, ठंड भी लगती, रजाई उड़ाते हैं सर्दियों में उनके यहाँ। कभी कोई मित्र वगैरह हो आपका, कभी जाना हुआ उनके मंदिरों में, तो इस तरीके से वो भगवान को मानते हैं। और अपने यहाँ भगवान जो हैं उनके पास एक धागा भी नहीं है, जिनने सबको छोड़ दिया उनको अपन भगवान मानते हैं। 18 दोषों जो रहित होते हैं वो हैं अपने यहाँ भगवान। बाकी जिनमें एक भी दोष है तो भगवान नहीं है। किसी के पास त्रिशूल है, या कोई बिल्कुल मतलब वो नागा बाबा भी रहते हैं जैसे, तो वे भी कुछ वो रखते हैं, कहीं राख लगा के रखी उनने, देखे तो नहीं होंगे, खैर जंगल में रहते नंगे, वो सिटी में आते काबिल लपेट लेते हैं। शहर में भी डाला राख वगैरह लगाते हैं। हाँ वो तो नशा करते हैं, वो चिलम पीते हैं, वो पता नहीं कौन कौन से नशे करते हैं, वो साधु नहीं होते। क्योंकि भगवान बन जाते वो कभी लौट के नहीं आते, उनका पुनर्जन्म भी मानते हैं उनके यहाँ। जन्म मरण से रहित हो गए तो भगवान जन्म मरण खत्म हो। हाँ हाँ बस वो सिद्ध सलाह पर जाकर विराजमान हो जाते हैं अपने। तो अच्छा ये भैया जी अपन जो आते हैं तो ये जन्म मरण को वो करने आते हैं ना, कितने लाख बार जन्म होता है? देखो मनुष्य योनि 84 लाख योनियाँ होती है टोटल, उसमें मनुष्य योनि जो है वो सबसे दुर्लभ है। पता नहीं अपन कौन सी पर्याय से आए हैं। तो ये है कि पंचम काल में जन्म हुआ है, और इस टाइम यदि अपन धर्म कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में धर्म करना हासिल है। स्वधर्म इंद्र को दिखता है, उन भगवान का वही चिन्ह इंद्र निश्चित कर देता है।
यदि चिन्ह नहीं रखा जाएगा तो ये मालूम नहीं हो सकेगा कि ये किन तीर्थंकर की मूर्ति है। इस बात को जानने बताने के लिए चिन्ह रखा जाता है। बिना चिन्ह की मूर्ति प्रतिमा का नाम तो तीर्थंकर के अलावा मुनि अवस्था की मूर्ति, सामान्य केवली की मूर्ति तथा शिव परमेश्वर की मूर्ति पर चिन्ह नहीं होता है। जैसे बाहुबली भगवान या भरत भगवान, इन पर चिन्ह नहीं होता मगर प्रतिमा होती है। जैसे हमने अभी आपको बताया मांगी तुंगी में मतलब उनकी सिद्धसेल भगवान की, हनुमान जी की प्रतिमा जो है उसमें अपने जैन भगवान का नाम है सिद्धसेल भगवान। वो सेल, उनका जो नाम था ना सेल, शिला पे गिरे थे ना हनुमान जी। सुना है आपने कहानी, ये नहीं सुनी? जब हनुमान जी को गुफा में जन्म हुआ था, गुफा में, और वो उनकी माता अंजना विलाप कर रही थी, रो रही थी, देखो हमारे मतलब बेटे का जो जन्म हुआ है, अगर राजमहल में होता तो इनका कितना मतलब खुशियाँ मनाई जाती, और एक गुफा में इनका जन्म हो रहा है। वो कहानी है लंबी है मगर शॉर्टकट में हमको सिर्फ इतना बता देते हैं कि ऊपर से विमान से एक देव जा रहे थे, उन्होंने रुदन सुना, वो उतरे, नीचे आए, जब उन्होंने देखा तो परिचय हुआ तो मालूम चला अरे ये तो हमारे मामा जी हैं, मतलब अंजना के मामा जी थे वो। उन्होंने अपने पूरे पुराने मतलब परिचय बताया तो वो मतलब एकदम गले मिल के रोई। फिर खुद वो उनके मामा, उनका नाम हम भूल गए अभी, उनको ले गए फिर हनुमान जी को, सखी को और अंजना को। और जैसे जब पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो हनुमान जी ने अपने जो विमान को देखा ना, थोड़ा सा किलकारी जो भी मारी होगी, तो हनुमान जी अंजना की गोदी में से गिर गए, सबकी चीख निकल गई, मतलब पहाड़ से नीचे गिरे। सब लोग दौड़े दौड़े आए, बोलो जब ऊपर से हनुमान पहाड़ से कोई गिरेगा तो क्या हाल होगा? नीचे है, नीचे गिर के क्या ऊपर जाएंगे? मगर नहीं, हनुमान जी जब नीचे गिरे थे वो सब लोग देखने आए तो नहीं, शिला चूर चूर हो गई थी। शिला के जो बहुत बड़ी शिला थी, हाँ, हनुमान जी जब गिरे थे तो शिला चूर चूर हो गई थी, टुकड़े टुकड़े हो गए थे शिला के। तो उस टाइम पे हनुमान जी का नाम उन्होंने क्या रख दिया था? सेल, सेल को, हाँ, शेर, हाँ। तो अपन जो उसमें मतलब यही आता है कि सिद्ध शेर भगवान अपन जो कह रहे हैं ना, मांगी तुंगी में उनकी प्रतिमा ही बनी हुई है, और मांगी तुंगी से ही मोक्ष प्राप्त किया है। कौन कौन ने? हनुमान जी ने, रामचंद्र जी ने, जो हम देवगुरु बता देते हैं, राम हनु सुग्रीव सुढील गवय गवा के नील महानील कोड़ी नाना मुक्ति बयान तुंगी गिरी बंदोधर ध्यान। इन्होंने सबने, ये हनुमान सब रामायण के ही पात्र हैं। ये नल नील गवय गवा के नील महानील, ये सबों ने मतलब तपस्या की है। कहाँ से? मांगी तुंगी से, और मांगी तुंगी के तुंगीगिरी पर्वत से इन्होंने मोक्ष प्राप्त करा है। ठीक है, आगे समझ में? हाँ, अगला क्या है? तीर्थंकरों के निर्माण क्षेत्र। अब ये भी कुछ प्रश्न आता है कि वर्तमान में हुंडा अपसर्पी काल के दोष के प्रभाव से 20 तीर्थंकर भगवान तो सम्यक शिखर जी से मोक्ष गए, मगर 4 भगवान नहीं गए। दोष क्या रहा? काल दोष का प्रभाव। जबकि 24 तीर्थंकर ही सम्यक शिखर जी से मोक्ष जाते हैं, और 24 तीर्थंकरों का जन्म भी अयोध्या में ही होता है। फिर भी सबका जन्म अलग अलग हुआ, मोक्ष अलग, और मोक्ष भी 20 तीर्थंकर शिखर जी से गए, बाकी 4 अन्य तीर्थों से गए। महावीर स्वामी कहाँ से गए? पावापुर से। कहाँ से गए भैया? पावापुर से। और नेमिनाथ भगवान